हाँ जी बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ऑल वेल? चलिए, तो ध्यान रख रहे हैं आप लोग अपना अपना? गुड। पढ़ाई भी कर रहे हैं? वेरी गुड। तो आज देखिए हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो थोड़ा सा देखिए पुराना लॉ है और अगर 2 साल और हो जाएंगे तो 150 साल 150 ईयर्स का हो जाएगा। और आज भी ये लॉ हमारे देश में एप्लीकेबल है। और जो बिजनेस वर्ल्ड है उसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी टर्म है कि मतलब हम लोग करते ही रहते हैं। सर आपने गुड्स परचेज करी, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। आपने सेल करी, दैट इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट। आपने एम्प्लॉय को जॉब पे रखा, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। आप मेरे पास पढ़ने आए, आपने मुझे फीस दिया, मैंने आपको पढ़ाया, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सर किसी ने किसी से शादी का प्रॉमिस किया, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो मित्रों, भाइयों बहनों, कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा जनरल सा टर्म है। हिंदी में इसको अनुबंध कहते हैं। मतलब हिंदी वैसे तो नहीं हमारे कोर्स में, फिर भी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कैसे बनेगा यार? 72, या। सो दिस इज हिंदी न्यूमेरिक्स, यू मस्ट बी नोइंग, यू मे नॉट बी नोइंग, मुझे नहीं पता। तो जो अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, सो देयर इज ए लॉ कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 which provides कि what is a contract, what is an agreement, when is it enforceable by law and various other things. और कॉन्ट्रैक्ट में सर जी मतलब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट doesn't define various rights and duties of various parties. No. Sir, this is up to you. If you are entering into a contract, अगर आप कोई एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेटा what are your rights, what are your duties, you decide. The parties to contract are free to decide any terms and conditions. ये कुछ जनरल रूल्स बताता है, कुछ बेसिक बातें करता है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब वो एनफोर्सिएबल होगा, कब वाइड हो जाएगा। तो देयर आर सच काइंड ऑफ थिंग्स जो कि चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट आज सुबह भेज दिया था इसका, और सर आपने असाइनमेंट देखा होगा, तो थोड़ा सा लंबा है एंड देयर आर ओनली 76 पेजेस। तो दिस हैज बीन डिवाइडेड इन 6 यूनिट्स। 6 अलग अलग यूनिट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, जो आपका स्टडी मॉड्यूल बेस्ड है। और एज यू नो बच्चों कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो वी हैव टू राइट द थिंग्स। तो साथ में हम उस बात पे भी ध्यान देंगे कि थोड़ा सा राइटिंग का भी प्रैक्टिस हो जाए, और हम इन सब चीज़ों को ध्यान करते हुए चलेंगे। एनीवे, सो दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सर इसका थोड़ा सा पार्ट अभी इधर हमारे सिलेबस में है, फाउंडेशन में, और बहुत थोड़ा सा पार्ट इंटरमीडिएट के सिलेबस में। 6 यूनिट्स आर कवर्ड हेयर एंड 3 यूनिट्स आर कवर्ड इन इंटरमीडिएट कोर्स। तो जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, the law relating to all contracts, that is applicable in foundation, और फाउंडेशन इंटरमीडिएट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे बेलमेंट, इंडेमनिटी,
गारंटी और एजेंसी। बट इधर हम लोग जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करेंगे, यानी वी विल डिस्कस द रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू एवरी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स, उन सभी पे वो रूल्स लगेंगे। सो लेट अस कम टू दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यूनिट 1 वी आर स्टार्टिंग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सिएबल है, क्या कंडीशंस है, कब कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो चीजें हमें डिस्कस करनी है इसमें, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताऊं। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज एच में। सेक्शन 2 क्लॉज एच में, और उसमें लिखा है ऑल एग्रीमेंट्स या एन एग्रीमेंट which is enforceable by law, which is enforceable by law is a contract. तो बेटा if you read this carefully you will find कि दो एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, there should be an agreement. Number 2, that agreement should be enforceable by law. तो सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, राइट। तो पहले देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बनेगा, तो देखिए ऑफर होगा पहले, ऑफर के बाद दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्टेंस होगी। और बच्चों, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। और बेटा ए प्रॉमिस or set of reciprocal promises is an agreement, or agreement if enforceable by law is a contract. देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ बहुत आराम से धीमे धीमे पढ़ेंगे और इसमें हमें टाइम लगेगा। अभी मैंने आपको ज्यादा बता दिया एक साथ, दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेज कि भाई एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस इज एन एग्रीमेंट। अब आप कहोगे अरे यार लिख तो चुके वहां पे, Why are you writing it again? तो बेटा ऐसा मत सोचो कि मेरी चली गई है, वहीं पर है, कहीं नहीं गई है। एनफोर्सेबल भी तो बता दें, एनफोर्सेबल कब होगा सर? व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल। तो क्या ऑल एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल? एनफोर्सेबल का मतलब है जिसके ऊपर सूट फाइल हो सकता है। एनफोर्सेबल का मतलब है कि जिसको हम लीगली एनफोर्स कर सकते हैं, मतलब कोर्ट में जा सकते हैं, दूसरी पार्टी पे हम मुकदमा कर सकते हैं अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट इज एनफोर्सेबल। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल। तो व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल इज डिफाइंड बाय सेक्शन 10, एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 बेटा देयर आर 5 कंडीशंस। ठीक है, 5 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट।
parties are competent to contract. दूसरी कंडीशन है बेटा, पार्टीज तो कॉम्पिटेंट है ही हैं, उनकी फ्री कंसेंट हुई है, फ्री कंसेंट। तीसरी कंडीशन है देयर इज लॉफुल कंसिडरेशन। फोर्थ कंडीशन है देयर इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। एंड फिफ्थ कंडीशन है that the contract is not expressly declared void by law। तो अगर ये 5 कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इन दैट केस माय एग्रीमेंट विल बी एनफोर्सिएबल। देखो बेटा, ये अपने आप में बड़े बड़े पूरे टॉपिक्स हैं। ऑफर अपने आप में एक टॉपिक है कि ऑफर कैसे होगा, कब ऑफर वैलिड होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफर। तो जितना कुछ आपको इस समय बोर्ड पे लिखा दिख रहा है सर, दिस इज अराउंड 1/3 ऑफ आवर टोटल सिलेबस। मतलब अगर अपना ये 75 पेजेस अराउंड का असाइनमेंट है, तकरीबन 20-25 पेज में ये डिस्कशन है, राइट। सो डोंट वरी, अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट का कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस थीम पर चल रहा है, एंड देन वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल। सो डोंट वरी, ओके। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होगी। सबसे पहला स्टेप होगा ऑफर। ऑफर सबसे पहले ऑफर होगा। ऑफर में एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी काम को करने का या न करने का ऑफर देगी विद ए व्यू, विद एन ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन अदर पार्टीज कंसेंट। सर, ऑफर मतलब हमने उसे कोई प्रपोजल दिया, हमने दूसरी पार्टी को कोई चीज प्रपोज करी, प्रपोजल दिया, तो दैट इज एन ऑफर। सर फॉर एग्जाम्पल, अब आप मेरे पास पढ़ने आए, राइट, आपने फीस भी दिया, राइट, तो दिस इज ए वैलिड एंड एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। लेट मी टेल यू बच्चों कि मेरे आपके बीच में जो अरेंजमेंट है वो वैलिड एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट है अंडर सेक्शन 2H। बराबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है। एनफोर्सेबल मतलब जिसकी कानूनी बैकग्राउंड हो, जिसको लीगली एनफोर्स किया जा सके। सर, कब एनफोर्सेबल होगा, ये वो पॉइंट्स हैं जो सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो सेक्शन 10 में नहीं लिखे हैं, फिर भी माने जाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑफर होगा बच्चों। तो अब मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, तो देखिए, सम डे, एनी डे, हम दो में से एक व्यक्ति ने दूसरे को ऑफर किया। सर, या तो आप मेरे पास आए या मैं आपके पास गया, या आपने मुझे फोन किया या मैंने आपको फोन किया। somebody started that process। तो आप बताओ किसने प्रोसेस शुरू किया? आपने किया बेटा। और सर जी, कुछ बच्चे मिलने आए थे, जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले हमारी मुलाकात हो गई थी। उसके बाद फिर मार्च में देश भर में कलेश फैल गया, वायरस हो गया, लॉकडाउन लगा दिया हमारे चचा ने। चचा मतलब मोदी जी। हाँ सर, चचा तो मतलब क्या, ताऊ की एज के भी, ताऊ से भी ज्यादा एज है भाई उनकी। एंड मोदी जी इज 1950 बॉर्न। 1950 में वो इस दुनिया में आए थे। आपको पता ही है, देश की आजादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब आप मानोगे थोड़ी मेरी बात, मत मानो सर, आप इतिहास पढ़ के देख लो। एनीवे, दैट इज नॉट द टॉपिक। द टॉपिक इज ऑफर। मैं आपको अभी ऑफर पे टिकाए हुए हूं बेटा, धीमे धीमे चल रहा हूं, आप जल्दी मत करो। तो
आपने मुझे कहा, आपने मुझे कांटेक्ट किया और आपने दो एक बातें पूछी, फिर मैंने आपको बताई, फिर ये हुआ वो हुआ, तो यू मेड एन ऑफर कि सर जी हमको पढ़ा दो और हम सीए करना चाहते हैं, सर हम सीए करना चाहते हैं, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है। सर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये कि पढ़ाई हो जाए, मैं आपका कोर्स पूरा करा दूं, आप मेहनत के साथ अच्छे से पढ़ लो बेटा उसको। सो दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक, लॉफुल है, इसमें इलीगल क्या है, अनलॉफुल क्या है? कुछ भी नहीं। दूसरी चीज, अब आपने ऑफर किया बेटा, मेरे को ऑफर किया विद ए व्यू टू गेट माई कंसेंट। अब मैंने हाँ कर दी, मैंने कहा ठीक है भाई पढ़ लो और इतनी इतनी तारीख से हम बैच शुरू करेंगे। शुरू में मैंने जो डेट बताई थी उसके बाद एक्सटेंड भी करी उसे, क्योंकि सब लॉकडाउन की वजह से सिचुएशंस बिगड़ गई। एनीवे, यू मेड एन ऑफर, देन आई एक्सेप्टेड, आई गेव माई एक्सेप्टेंस कि ठीक है बेटा आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगा। So this becomes a promise. An offer when accepted, it becomes a promise. तो ये promise हो गया। और बच्चों, every promise or set of reciprocal promises. Reciprocal promise is like कि एक promise उसके बदले में एक और promise. Promise के बदले में promise is called reciprocal promise. Like तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सर जी ICAI कहता है हमारा इंस्टीट्यूट कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें डिग्री दूंगा। सर आज किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पे फोटो भेजी मेरे को और बुक्स रखी हुई थी, फाउंडेशन की इतनी थी, इंटरमीडिएट की इतनी थी, उसके बराबर में, और फाइनल की भाई साहब इतनी थी। और बच्चे ने वो मेरे को शेयर किया, भेजा। फिर उस बच्चे का सवाल था कि सर ये क्वांटिटी में इतना डिफरेंस क्यों सिलेबस की? तो मैंने उसको बताया कि बेटा सिर्फ क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी में भी डिफरेंस है, डेप्थ में भी डिफरेंस है, कवरेज में भी डिफरेंस है, और डिफिकल्टी लेवल में भी डिफरेंस है। परहैप्स माय रेस्पॉन्स वाज नॉट दैट गुड। उसको बुरा लग गया होगा कि अबे इतना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप देखो फाउंडेशन इज क्वाइट इजी। अगर हम ठीक से सिलेबस अपना पूरा कवर कर लेंगे तो देखो पास होने में तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, काम करने को दे रहा हूँ, आप अगर उतने ही ईमानदारी से कर लो तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। पास होना इज नॉट एन इश्यू एट ऑल, और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दादा ये प्रॉमिस हो गया, और एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस, सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, only those agreements are contracts which are enforceable by law. तो बेटा parties should be competent to contract. Competent to contract का मतलब है कि parties में contract करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सर एक तो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। किसी लॉ से डिस्क्वालिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशंस। तो मेरे आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉब्लम हो गई बच्चों। मैं तो मेजर हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों का कुछ बच्चे माइनर थे जब एग्रीमेंट हुआ, तो वो आगे समझेंगे उसमें प्रॉब्लम है। तो लेट अस अज्यूम कि मेजर टू मेजर हुआ है। अच्छा, साउंड माइंड है बच्चों। साउंड माइंड का मतलब है कि दिमाग खराब नहीं है,
देखिए, शक मत करिए सर, आप मुझ पे शक करेंगे, मैं आप पे शक करूंगा, इट्स नॉट गुड। हम सबका साउंड माइंड है। देखो, थोड़ा बहुत तो सबके ऊपर असर होता है यार, अदरवाइज वी ऑल आर हैविंग साउंड माइंड। साउंड माइंड मीन्स कि आप जो कर रहे हो, आप समझते हो आप क्या कर रहे हो। इफ यस, तो साउंड माइंड है। सर, अगर मैं आपको एडवाइस करूं कि घर पे कोई आयरन की वस्तु लीजिएगा, लाइक दिस। सर, ये पेन का रिफिल है, आयरन जैसे ही दिख रहा है मेरे को, और इसको यहां से पकड़िएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, घर में इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट होगा, उसमें इसको रख दीजिएगा, ऐसे पकड़े रहिएगा और रख दीजिएगा। और उस समय शूज या स्लीपर मत पहनिएगा, और फिर दूसरे हाथ से बेटा इसको पकड़े रहिएगा, स्विच ऑन करिएगा। कैसी एडवाइस लगी आप लोगों को? सर, क्या कोई मेरी इस बात को मानेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो। सर, अगर आप ऐसे करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो कितनी जोर का करंट लगेगा है। और मतलब सर जी, मेरे ऊपर भी मुकदमेबाजी हो सकती कि इन्होंने साहब हमारे बच्चे को भड़काया, उन्होंने सुसाइड कर ली। अरे और क्या है ये सर, आपकी हालत खराब हो जाएगी। और मित्रों, आई बिलीव आप ऐसा नहीं करोगे, अदरवाइज मैं ऐसा गंदी बात आपसे नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का दिमाग ठीक है। सो दिस इज साउंड माइंड। साउंड माइंड डजंट मीन कि दिमाग में आवाज आती है। साउंड माइंड मीन्स वी आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग। सर, अगर यही छोटे बच्चे होते और मैं एनसी और प्री एनसी वाले बच्चों को पढ़ा रहा होता, तो क्या उस क्लास में मैं ये एग्जाम्पल ले सकता था? आप बताओ। नहीं ना, क्योंकि उनमें से 2-4 कर डालेंगे। सर, वो इतने से हैं, उनका ब्रेन अभी समझता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो साउंड माइंड नहीं है, लेकिन वो माइनर में कवर हो गए। आप में भी कुछ लोग माइनर हैं, बट अभी ब्रेन आपका उतना माइनर वाला, इतने छोटे बच्चे वाला नहीं है। आप अच्छे से समझते हो कि मैं मजाक कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपका दिमाग ठीक है। साउंड माइंड। तीसरा, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ नहीं होना चाहिए बंदा। सर, जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एक कन्विक्टेड पर्सन जो जेल के अंदर है, ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो अब बताओ, अगर नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो क्या वो एनफोर्सिएबल होगा? इस पॉइंट को ध्यान में रख के बताओ। सर, दोनों मेजर है? हाँ, दोनों मेजर है, पक्का। दोनों का दिमाग ठीक है? सर, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ तो कोई नहीं है। और दिमाग वाली बात पे देखो, मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूं बेटा, समझदार हुआ। तो पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है बेटा स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति मतलब व्यक्ति ने अपनी इच्छा से एक्सेप्टेंस दी हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती, दबाव, प्रेशर न बनाया गया हो। सर, वापस हम और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। सो समडे यू केम टू माय ऑफिस और यू कॉल्ड मी एंड यू सेड कि सर जी पढ़ा दो। दैट वाज द बेसिक कॉल। सर, मतलब मैंने कहा ठीक है बेटा, पढ़ा देंगे। तो ये एक्सेप्टेंस जो थी, कंसेंट जो थी, सर दिस इज नथिंग बट द कंसेंट ना।
यही सहमति है, ये प्रस्ताव है बेटा। तो जो मेरी सहमति थी दैट वाज फ्री, वो स्वतंत्र थी, वो फ्री थी। मैंने अपनी मर्जी से आपका एडमिशन ले लिया। सर आपने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं करी। लाइक आपने कहा पढ़ा दो, दैट वाज ऑफर। ड्यू टू एनी रीजन मैंने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, सॉरी। अब आप कह रहे हो अच्छा बेटे पढ़ाना तो पड़ेगा। और आप बेटा 2 बदमाश लेके मेरे ऑफिस में आ गए, और भाई साहब वो एक चाकू लेके आया बंदा, चाकू समझते हो, नाइफ। और उसने आया मेरे सामने टेबल से, मैं इधर बैठा था, सामने थे 2 बदमाश थे, वो बदमाश भी बैठा था। उसने बेटा चाकू टेबल पे रख दिया, कहा कुछ नहीं, और कह रहा सर जी ये अपना बच्चा है, इसको पढ़ा दो। अब ये क्या है? मैंने कहा हाँ भैया पढ़ लो, मैं तो ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, ठीक है। आप पॉलिटिकल प्रेशर डलवा रहे हो, मोदी जी से फोन करा दिया, सर जी अगर ऐसा कुछ है तो फ्री कंसेंट नहीं है। अब देखो ऐसे करके चाकू से एडमिशन ले लिया। सर इफ यू रिमेंबर मूवीज वगैरह थोड़ी बहुत देखी हो आपने, तो एक मूवी हुआ करती थी पुराने जमाने की, नाम तो मुझे याद नहीं है बेटा। तो उसमें एक हीरो था जिसका नाम था वीरू, और हीरोइन थी उसका नाम था बसंती। और वीरू वांटेड टू मैरी बसंती, तो उन्होंने जय को भेजा अपने दोस्त को प्रपोजल लेके शादी का मौसी के पास। और जय ने बेटा ऐसी बदतमीजी भरी बातें करी कि मौसी रिफ्यूज्ड। सर यहीं पे दुकान खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑफर हुआ, ऑफर रिजेक्ट हो गया। मौसी ने मना कर दिया कि इससे तो मैं कुएं में धक्का दे दूंगी, ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। मित्रों कंसेंट हुई ही नहीं। जब कंसेंट ही नहीं हुई तो प्रॉमिस और एग्रीमेंट और एनफोर्सेबल को मतलब ही नहीं, ऑफर ही बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हुआ। उसके बाद वीरू ने क्या किया? उसके बाद वीरू वाटर टैंक पे, पानी की टंकी पे चढ़ गया ऊपर, और कहता है गांव वालों मैं बसंती से शादी करूंगा, नहीं करूंगा तो कूद के मर जाऊंगा, और फिर सूखा पड़ेगा और पुलिस आएगी, मौसी जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे, ऐसा बोलता रहा। मित्रों देन बसंती केम टू दैट प्लेस, भीड़ भाड़ बहुत थी, और फिर बसंती ने हाँ करी कि ठीक है वीरू तुम नीचे उतर आओ, मैं शादी करने को तैयार हूं। तो अब देखो ये जो कंसेंट हुई बच्चों, ये फ्री नहीं है, दिस इज नॉट फ्री। उसके बाद शादी वादी हुई, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हुआ, और सिप्पी साहब जो मूवी के डायरेक्टर थे तो उन्होंने सर कॉन्ट्रैक्ट को फिर वैलिड कर दिया, मतलब बाद में वो सर अप्लाई हुआ। लेकिन बेटा अगर मैंने वो मूवी बनाई होती तो ठीक है, उस समय तो उसको कह के नीचे उतार लिया, और नीचे उतारने के बाद बसंती उसे चप्पलों से मारती। सर कोई कंसेंट नहीं हुई है ये, दिस इज नॉट एनफोर्सिएबल, क्योंकि फ्री कंसेंट इज एब्सेंट। तो दूसरी चीज फ्री कंसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन। 2 पॉइंट्स हैं इसमें बच्चों, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन एंड दैट कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मीन्स क्विड प्रो क्यो, आगे पढ़ेंगे हम लोग। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। लाइक मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो यू पेड द फी, दैट इज कंसिडरेशन फॉर मी, और मैंने बेटा आपको पढ़ाया, दैट इज कंसिडरेशन फॉर यू। सर इट इज लॉफुल ना, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है, यस। लॉफुल है, यस। कोई भी चीज अनलॉफुल नहीं है बच्चों।
सो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्जेक्ट लॉफुल है हमारा, पढ़ रहे हैं, पढ़ना कोई अनलॉफुल चीज थोड़ी है बेटा। सो आवर ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो लॉफुल, हमारा जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वह भी लॉफुल है, उद्देश्य भी ठीक है। और बच्चों कॉन्ट्रैक्ट किसी लॉ से वॉइड किया हुआ है, किसी कानून ने मना करा है कि सीए की कोचिंग नहीं लगेगी। सर कुछ चीजें वॉइड बाय लॉ है, कानून ने मना किया हुआ है, जैसे वेजरिंग, जुआ खेलना वॉइड बाय लॉ है। तो अगर सर जुआ खेलेंगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, गैम्बलिंग करेंगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मित्रों कॉन्ट्रैक्ट का ये फंडामेंटल चीजें हैं जो हमको यूनिट नंबर 1 में समझनी है। सर इसके अंदर हमारे 3 यूनिट्स काफी हद तक निकल जाएंगे जब हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हमारे 3 यूनिट्स, पहले फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। और भी चीजें हैं उसमें, बट ये मोटा मोटा बिल्कुल फंडामेंटल है। एनीवे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो कम से कम याद हो गई होगी भाई कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये डेफिनेशन एक लाइन की जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं, क्योंकि आई टोल्ड यू व्हाट इज एन एग्रीमेंट। सो देयर इज एन ऑफर, देन ऑफर इज एक्सेप्टेड, देन एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस, देन प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए मुझे ये सारे रास्ते पार करने पड़ेंगे। Then it should be enforceable by law. So what is enforceable is given in section 10 and there are 5 conditions और 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। मतलब लीगली आप उस पर सूट फाइल नहीं कर सकते हो। सर कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत होते हैं। अब देखिए जैसे आप एक दिन घर पे खाना खाने बैठे, अब आपने कहा मम्मी से भूख लग रही खाना दे दो, मम्मी ने खाना दे दिया बेटा, और खाने में क्या है, मतलब सिंपल रोटी है, ब्रेड मतलब रोटी, और भाई साहब लौकी की सब्जी है, और भाई साहब एक तुरई की सब्जी है। या अल्लाह, अब हमने कहा अम्मा जान क्या कर रही हो? अरे ये कौन खाएगा, लौकी और तुरई? अब वो कह रही है कि बेटा ये बड़ा अच्छी होती है हेल्थ के लिए। हमने कहा ऐसा है, कुछ और दे दो थोड़ा, है ये भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे चलो, लेकिन खाली इससे खा लें, राम राम हमसे नहीं होगा। अब वो मम्मी तो मम्मी होती है, बोले नहीं खाना पड़ेगा, ये है वो है, तुम ये नहीं खाते हो, सब तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा, हर समय मोबाइल में घुसे रहते हो, लैपटॉप चलाते रहते हो, और थोड़ा सा अपना भी ध्यान। लेक्चर और मिला फ्री में, दिखा मत दियो कहीं चाहिए वीडियो, मम्मी को दिखा दो बेटा, यहां सब तो सही है। अब आपने फिर रिक्वेस्ट करी, देखो ऐसे स्थिति में जो बच्चे होशियार हैं वो होशियारी से ही सिचुएशन को हैंडल करते हैं। रिक्वेस्ट वाले, अरे मम्मी नहीं खा मिलेगा, कैसे खाऊंगा मैं, मुझसे नहीं खाया जाएगा, वो ऐसे करेंगे। और जो थोड़ा जिनको मतलब वो रहती है, रोज रोज ये बना देती हो, कौन खाएगा, तो वो थोड़ा गुस्सा करते हैं। ये अच्छी बात नहीं, गुस्सा करना इज नॉट ए गुड थिंग। बी डिप्लोमेटिक, प्यार से बात करो, दूसरे लोग ज्यादा मानेंगे। एनीवे, अब आपने कहा अच्छा ठीक है ऐसा करो, कल शाम को वो जो पनीर की सब्जी बनाई थी वो बची है क्या? अब वो कह रही हाँ बची तो है थोड़ी। आपने कहा वही दे दो, लौकी कल खा लूंगा। सर अब देखो, isn't it a proposal? अभी मुझे पनीर की सब्जी दे दो, लौकी कल खा लूंगा, दिस इज ए प्रपोजल। और बेटा मां तो मां होती है, आप खा ही नहीं रहे हो, मुंह बना के बैठे, मुझसे नहीं खा मिलेगा। मैं लड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करनी, गुस्सा तो बहुत गलत चीज है, लड़ना भी नहीं है। मैं कैसे खाऊं, आधी रोटी खा ली फिर बैठ गए, नहीं खाया जा रहा, हटा लो। अब ये क्या है,
आपने प्रपोजल दिया कि पनीर की सब्जी दे दो, लौकी कल खा लूंगा, और माँ मानी जाएगी, बेटा माँ तो माँ होती है, एक्सेप्टेंस हो गई। ऑफर व्हेन बिकम्स ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, ये प्रॉमिस हो गया। और एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो गया। भाई साहब कल भी आएगी, आज तो वादा कर दिया हमने, अब अगले दिन कल आ गई, आज फिर लौकी की सब्जी, या अल्लाह अब क्या होगा? अब हमने कहा कि ऐसा है, वो लौकी कौन खाएगा, कल तो बनाई थी आपने। अब वो कह रही बेटा कल तो तूने खाई नहीं, कल तो पनीर की सब्जी ले ली, याद कर तूने प्रॉमिस किया था। बेटा ये बताओ, आप में से कितने बच्चों की मम्मी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है? नहीं ना, शायद ही एक आध कोई हो, अदर तभी बचे हुए हो भाई, तभी बचे हुए हो। सोचो ऐसी मम्मी किसी के नसीब में हो जिसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो। तो बच्चों, लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट एनफोर्सेबल। सर ये एनफोर्सेबल नहीं है। अब अगर आप दूसरे दिन भी लौकी खाने से रिफ्यूज कर देते हो तो क्या मम्मी पुलिस कंप्लेंट कर सकती है? मम्मी ने पुलिस बुला ली कि ये लौकी नहीं खा रहा है। सर डे 1 पे जब आपने प्रपोजल एक्सेप्टेंस हुई थी तो मम्मी बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने कहा ये बात लिख के दे दो कि मैं कल लौकी खा लूंगा, और आपने लिख कर दे दिया, तो भी इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज इट इज ए डोमेस्टिक अरेंजमेंट। सर आई टोल्ड यू सर्टेन थिंग्स आर गिवन इन लॉ एंड सर्टेन आर अदर थिंग्स। ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, ये एनफोर्सेबल नहीं है। क्या सर घर पे इस तरीके के प्रॉमिस में कोई सर लीगल एनफोर्सेबिलिटी होती है, लीगल इंटेंशन टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट होती है? ऑब्वियसली नहीं। सर घर में तो ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती हैं, तो इसका ये तात्पर्य थोड़ी है कि अगर हमने फॉलो नहीं किया या दूसरे ने फॉलो नहीं किया तो मुकदमेबाजी हो जाएगी। सर आपके पापा ने आपसे कहा कि अगर फाउंडेशन में तेरे अच्छे नंबर आ गए, अब पता नहीं तू करके बात करते हैं, आप करके बात करते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर भाई 400 में 300 नंबर ले आए, सर दीज आर गुड मार्क्स इन सी। इसको 12 से कंपेयर मत करो, वहां तो बहुत कम माने जाएंगे, पर सीए में ये नंबर अच्छे हैं। तो पापा ने कहा कि अगर भाई 300 या उससे ज्यादा नंबर ले आए तो मैं तुमको मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। आपने कहा अच्छा। तय हो गई हार्ले डेविडसन, मोटरसाइकिल का नाम है, पापा ने प्रॉमिस कर दिया। अब हार्ले डेविडसन तो देखो मतलब मोटरसाइकिल है यार, बढ़िया ढंग की, सर होगी नहीं, आई होप आप में से किसी के पास नहीं होगी। मोटरसाइकिल बहुत बच्चों पे है, बट हार्ले डेविडसन की बात अलग है, डुकैटी की बात अलग है। खैर उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, अब आप जी जान से जुट गए, बड़ी मेहनत करी, और भैया 350 नंबर आ गए, 350 आउट ऑफ 400। अब तो आप कह रहे हैं भाई मोटरसाइकिल दिलाओ। पापा रिफ्यूज्ड, पापा ने मना कर दिया, नहीं दिला पाऊंगा बेटा, इतने पैसे नहीं है अभी, कोरोना की वजह से धंधा मंदा चल रहा है, मैं नहीं दिलाऊंगा। अब आपने उन पे सूट फाइल कर दिया, कोर्ट में ले गए और कह रहे हो जज साहब से, योर हाइनेस, ये जो आदमी सामने कटघरे में खड़ा है, इन्होंने प्रॉमिस किया था मोटरसाइकिल दिलाऊंगा अगर इतने नंबर लाएंगे, और मैं ले आया साहब, ये दिला नहीं रहे हैं, और सबूत गवाह के तौर पे मम्मी को कोर्ट में विटनेस बॉक्स में वो गवाही दे देंगे, हाँ साहब कही तो थी इन्होंने। एनीवे इट इज नॉट एनफोर्सेबल बच्चों, लेट मी टेल यू, ये एनफोर्सेबल नहीं है। दिस इज नॉट ए वैलिड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट है। घर में ऐसी बातें होती रहती हैं, कल लौकी खा लूंगा, मोटरसाइकिल दिला दूंगा, नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटा आप भी तो कहते हो पबजी नहीं खेलूंगा, कल से सिर्फ आधा घंटा खेलूंगा, या जो भी है वॉट एवर। मित्रों नॉट एनफोर्सेबल, ये सब एनफोर्सेबल नहीं।
हाँ, आई कैन मेक दैट एनफोर्सेबल। प्रोसीजर है, वी विल डिस्कस दैट लेटर, तो हम कर सकते हैं उसको। तो मित्रों, यही है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक फंडामेंटल रूल्स कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा, अग्रीमेंट होगा, क्या। सो इफ यू सी द फर्स्ट चार्ट गिवन ऑन द फर्स्ट पेज, सर ये आपकी बुक में भी है, असाइनमेंट में। तो इस यूनिट में वी विल डिस्कस नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आई टोल्ड यू। देन एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर आर 2 एलिमेंट्स बच्चों, वन इज एग्रीमेंट, अदर इज एनफोर्सेबल एट लॉ। तो पहला है कि भाई एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर एनफोर्सेबल होना चाहिए। देन बेटा एग्रीमेंट के 2 एलिमेंट है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर में उसके रूल्स, काइंड्स ऑफ ऑफर, essentials of offer, communication of offer। ऑफर की डिटेल्स we will discuss definitely। acceptance के रूल्स, communication of acceptance। essentials of valid contract बच्चों, इस यूनिट में we will discuss essentials of valid contract। ये है ना essentials of a valid contract, and then we will लास्ट में डिस्कस करेंगे types of contract। तो इतनी चीजें हमको करनी है बेटा। नेक्स्ट सर, द रूल्स, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रो। तो सर जी बिजनेस में आजकल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिजनेस में भी होते हैं। हम तो लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे थे सर, बचपन से हम आज तक कॉन्ट्रैक्ट करते आए, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट कर डाले। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इननंबरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज। बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट से राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन होते हैं। लॉ नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज डिफरेंट, ये अलग तरीके का लॉ है। इसमें राइट और ड्यूटीज नहीं है, बल्कि कुछ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स हैं कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बाकी सब सही है, वैलिड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेसिकली कोडिफाइज, इस चीज को कोड करता है। और सर लीगली एनफोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो वो बताता है। और इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, ये सब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो हम आगे पढ़ेंगे बेटा। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। यू रीड द डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। सो एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जो एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, फॉल्स। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ट्रू। दिस यूनिट रेफर्स टू एसेंशियल्स ऑफ एनफोर्सेबल। यहां पर हम ऑफर, एक्सेप्टेंस और उसका रिवोकेशन पढ़ेंगे बच्चों, और कब वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, ये सब पढ़ेंगे। चल एनीवे, सो द टर्म कॉन्ट्रैक्ट is defined under section 2H of Contract Act, और वहां पर लिखा है an agreement enforceable by law। सर an agreement which is enforceable by law is a contract, fine, ये तो पढ़ लिया हमने। Now contract has 2 elements, 1 an agreement, 2 enforceable by law। agreement क्या है, तो बेटा एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। प्रॉमिस क्या है, तो व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एक्सेप्टेंस, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, ठीक है, और प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है, तो यही प्रॉमिस कहलाता है बच्चों। तो बेटा दस वी से दैट एग्रीमेंट इज रिजल्ट ऑफ प्रपोजल। पहले प्रपोजल होगा और फिर अदर पार्टी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस, फिर एक्सेप्टेंस होगी, और एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। देन एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो बच्चों कब एनफोर्सेबल होगा वो बताया गया। तो बेटा काफ़ी सारा पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। बहुत ज़्यादा फिर पहली क्लास से दिक्कत कर जाएगा,
तो आप पहले इतने कोई ध्यान से पढ़ो, राइट। इसको ध्यान से रीडिंग करिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। अगली मुलाकात करेंगे कल अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।